है। मैं सुदीप कुमार आप सभी का सुदीप मैथ्स यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज मैं आप सबों के बीच समांतर चतुर्भुज को लेकर के आया हूं। वो सबसे पहले जानेंगे जो समांतर चतुर्भुज होता क्या। तो कहते हैं ऐसा चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं बराबर तथा समांतर हों। ऐसा चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं बराबर तथा समांतर हों एवं एक भी कोण 90 डिग्री का ना हो उसे हम समांतर चतुर्भुज कहते हैं। तो चलिए आप लोगों के समक्ष हम बोर्ड पे लिख भी दें। ऐसा चतुर्भुज जिसकी सम्मुख यानी आमने सामने की सम्मुख भुजाएं बराबर तथा समांतर हों एवं एक भी कोण 90 डिग्री का ना हो उसे समांतर चतुर्भुज कहते हैं। चलिए हम फिगर के माध्यम से भी समझ लें, जैसे कि इसकी आकृति कैसे होती है। तो देखिए इस तरह की आकृति को हम समांतर चतुर्भुज कहते हैं। इस तरह की आकृति को हम समांतर चतुर्भुज कहते हैं यानी पैरेललोग्राम कहते हैं। अंग्रेजी में इनको हम ABCD से सूचित कर लें। तो इनमें भुजा AD बराबर BC तथा AD समांतर BC है। इसके अलावा इस चतुर्भुज में भुजा AB बराबर CD और ये दोनों भुजाएं समांतर भी हैं। इनके कोई भी कोण 90 डिग्री के नहीं हैं। यदि ये 90 डिग्री के इनके कोई भी एक कोण हो जाएंगे तो यह एक आयत हो जाएगा। तब यह एक आयत हो जाएगा। तो फिगर की हम व्याख्या कर लें तो उपर्युक्त आकृति में AB बराबर तथा समांतर CD एवं AD बराबर तथा समांतर BC। हाँ, इसे पैरेललोग्राम ABCD से सूचित किया जाता है। यानी पैरेललोग्राम को यानी इसकी नाम हम बोले तो ABCD या ना तो हम पैरेललोग्राम डायरेक्टली ऐसे बोले। इस आकृति की बात करें तो पैरेललोग्राम ABCD से हम इसको सूचित कर सकते हैं। यानी इनको पढ़ने में आप लोग क्या पढ़िएगा, पैरेललोग्राम ABCD इनको पढ़ना है आप लोगों को। तो आप लोगों को इस आकृति में कहीं कोई डाउट नहीं है। जो आयत और समांतर चतुर्भुज में किन चीज़ों का डिफरेंट होता है। आयत के प्रत्येक कोण 90 डिग्री के होते हैं लेकिन इनके एक भी कोण 90 डिग्री के नहीं होंगे। एक भी यदि 90 का होता है तो सभी यानी कोण जो होंगे वो 90 डिग्री के हो जाएंगे। तो ये कॉन्सेप्ट हम
ज्योमेट्री वाले पार्ट में समझेंगे क्यों हो जाता है। क्योंकि जब दो समांतर रेखाओं को कोई तीसरी रेखा काटती है तो तीसरी रेखा के एक ही और बने अंतःकोण समपूरक होते हैं। यदि ये 90 डिग्री का हो गया तो ये भी 90 का, ये देखिए आमने सामने की भुजाएं ये भी समांतर है, तो यदि ये 90 का तो ये भी 90 का, अर्थात ये आयत हो जाएगा। इसीलिए हम कहते हैं समांतर चतुर्भुज, मतलब समांतर चतुर्भुज की परिभाषा में ऐसा चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं बराबर तथा समांतर हों एवं एक भी कोण 90 डिग्री का ना हो उसे हम समांतर चतुर्भुज कहते हैं। उसकी आकृति कुछ इस प्रकार से होती है। तो उपर्युक्त आकृति में ए बी बराबर तथा समांतर सी डी एवं ए डी समांतर बराबर तथा समांतर BC हैं, और इस आकृति को हम पैरेललोग्राम ABCD से हम सूचित कर सकते हैं। तो चलिए अब हम इनकी विशेषताओं को समझ लें। जो समांतर चतुर्भुज में क्या क्या विशेषताएं होती है तो इनके नीचे ही लिख दें। समांतर चतुर्भुज की विशेषताएं, समांतर चतुर्भुज की विशेषताएं। तो इनकी सबसे पहली विशेषता परिभाषा से ही निकल के आ जाती है, जो इसके मतलब सम्मुख भुजाएं बराबर तथा समांतर होती है। इसके सम्मुख भुजाएं बराबर तथा समांतर होती है। दूसरी बातें, इसके एक भी कोण 90 डिग्री का नहीं होता है। इनके अलावा इनकी तीसरी विशेषताएं हम कहते हैं समांतर चतुर्भुज, यानी इनके क्रमागत दो कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। चौथे नंबर में इनके सम्मुख कोणों के युग्म समान होते हैं। पांचवें पॉइंट में हम कहते हैं इनके विकर्ण समान लंबाई की नहीं होती है। समझिए, फिर से फिगर को थोड़ा देखिए। इनमें जो विकर्ण AC जो है और विकर्ण BD, ये दोनों भिन्न भिन्न लंबाई की होती है। केवल आयत और वर्ग के जो विकर्ण होते हैं वे समान लंबाई की होती है। इनके अलावा समांतर चतुर्भुज हो, इनके अतिरिक्त हम अगले टॉपिक में पढ़ेंगे समचतुर्भुज, उनके विकर्ण समान लंबाई के नहीं होते हैं। तो इनके विकर्ण समान लंबाई की नहीं होती है। छठा पॉइंट, इनके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करती है। समद्विभाजित
करती है। इसके अतिरिक्त इनके 7वें पॉइंट में हम कहते हैं इनके प्रत्येक विकर्ण इसे दो बराबर क्षेत्रों में विभाजित करती है, विभाजित करती है। तो हम इनके विशेषताओं में इन सब चीज़ों को हम जाने आज। इनके अतिरिक्त अब इसके आगे देखिए आप लोग, जो हम यहाँ देखने वाले हैं इनसे संबंधित सूत्र। इससे संबंधित सूत्र क्या होता है और उसके आगे हम आप लोगों को बतलाएंगे इनमें सवाल किस तरह से पूछे जाते हैं। तो बस निरंतर इस वीडियो के अंत तक आप बने रहिए। समांतर चतुर्भुज से जुड़ी हुई एक भी बातों में आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होने देंगे हम। बस अंत तक वीडियो को निश्चित रूप से देखें। तो समांतर चतुर्भुज से संबंधित सूत्र को चलिए हम देखते हैं। पहला, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला होता है आधार गुना ऊंचाई, यानी संगत ऊंचाई जो होगी, आधार गुना संगत ऊंचाई, यानी हम b इंटू एच बी इनको कह सकते हैं। इसके अलावा इनमें इसी से यदि फॉर्मूला हमको बनानी हो तो हम यदि आधार हमसे पूछ दे, क्षेत्रफल और ऊंचाई दी गई है तो आधार बराबर समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बट्टे ऊंचाई। यदि हमसे ऊंचाई पूछ दे तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बट्टे आधार। तो इन फॉर्मूलाओं में ही हम उन दोनों बातों को प्राप्त कर लेंगे। और दूसरा फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना है समांतर चतुर्भुज का परिमाप। समांतर चतुर्भुज का परिमाप आप लोग समझते होंगे, जो समांतर चतुर्भुज के चारों भुजाओं का योग, यानी इनमें दो भुजाएं यानी सम्मुख भुजाओं के जो युग्म होते हैं वे बराबर होते हैं। इसीलिए इनका जो फॉर्मूला हो जाएगा 2 इंटू आसन्न भुजाओं का योग, यानी हम दूसरे शब्दों में बोले तो क्रमागत भुजा का भी योग कह सकते हैं हम। तो 2 गुना आसन्न भुजाओं का योग। तो अब इनसे जुड़े हम सवालों को देखेंगे। समांतर चतुर्भुज फिगर याद रखना है आप लोगों को। कुछ इस तरह की आकृति यदि आप लोगों को कहीं दिख जाए तो आराम से आप लोग इस तरह की आकृति को क्या बोलिएगा, ये समांतर चतुर्भुज है, यानी पैरेललोग्राम। क्लियर ना। इन्हें यदि हमको संकेत में कहीं दिखाना है तो पैरेललोग्राम ABCD हम कह सकते हैं। यानी इस तरह की आकृति यदि कहीं दिख जाएगा यानी फिगर, तो हम क्या कहेंगे इनको, ये समांतर चतुर्भुज हैं। क्या है? समांतर चतुर्भुज। इस आकृति में हम यदि इस शीर्ष से इसकी सम्मुख भुजा पे जो ये लंब डाल रहे हैं यही इसकी ऊंचाई होगी, यही इसकी ऊंचाई होगी। इस ऊंचाई के अकॉर्डिंग इस त्रिभुज का आधार BC हो जाएगा। इस त्रिभुज का आधार BC होगा। क्लियर ना। चलिए तब हम अब इससे संबंधित सवाल को देखते हैं। बोर्ड पे समांतर चतुर्भुज से संबंधित पहला सवाल आप लोगों को दिख रहा होगा। दिया है एक समांतर चतुर्भुज का आधार 15 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो समझिए सबसे पहले फिगर को, यहाँ हम एक समांतर चतुर्भुज खींच रहा है। इस समांतर चतुर्भुज ABCD में
आधार यदि BC लेते हैं वो 15 सेंटीमीटर, तो इसकी हाइट AE हो जाएगी। हाइट लंबवत होती है और ये कितनी सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर दी गई। मतलब इस फिगर को थोड़ा गौर से देखिएगा। आधार 15 सेंटीमीटर, तो यानी समांतर चतुर्भुज की एक कोई भुजा होगी और उस भुजा के सम्मुख शीर्ष से उसकी भुजा पे डाला गया लंब उस चतुर्भुज की लंब होती है, यानी ऊंचाई होती है। तो ऊंचाई 12 सेंटीमीटर दी गई है। तो हमसे इसका क्षेत्रफल मांगा जा रहा है। अभी थोड़ा देर पहले ही पढ़े, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुना ऊंचाई। तो चलिए इनके सॉल्यूशन को देखिए आप लोग। लिखेंगे चूंकि समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई बराबर, इनको हम हाइट भी कहते हैं, यानी H से डिनोट कर सकते हैं। H बराबर 15 सेंटीमीटर। उसके बाद इसका आधार यानी इनको हम B से डिनोट कर सकते हैं। बेस ये कितनी, नहीं ऊंचाई 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर दी गई, आधार 15 सेंटीमीटर। तो अब हम क्या करते हैं, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल के लिए फॉर्मूला लगाते हैं। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर, यानी एरिया जो होगा उनके बराबर। तो आधार गुना ऊंचाई या B इंटू एच भी कह ले चलेगा। अब B कितना 15 सेंटीमीटर इंटू एच कितनी 12 सेंटीमीटर। तो 15 गुना 12 तो 180 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है ना। तो ऐसे गुना कर लीजिए, 15 दूनी 30, हाथ में बचा 3। अब 15 एकम 15, 3 18, 180 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल हो गया, इनका क्षेत्रफल हो गया। अब इसके अतिरिक्त अब हम इनके अगले टाइप के सवालों को आप लोगों के समक्ष रखने जा रहे हैं। तो समांतर चतुर्भुज से जुड़े दूसरे टाइप के सवाल को आप लोग देखिए, बोर्ड पे आप लोगों के समक्ष दिया गया है। एक समांतर चतुर्भुज की आसन्न भुजाओं की लंबाई 51 सेंटीमीटर और 37 सेंटीमीटर है और इसका एक विकर्ण जो है वो 20 सेंटीमीटर है। तो समांतर चतुर्भुज का परिमाप एवं क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो समांतर चतुर्भुज का परिमाप एवं क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो सवाल बनाने से पहले हम इन सवाल से जुड़े चतुर्भुज के फिगर को बना लें। देखिए यहाँ हम एक फिगर ड्रॉ कर रहे हैं, बस ज़्यादा बड़ा सा नहीं, छोटा सा भी। इस फिगर में कह रहा है आसन्न भुजाओं की लंबाई। आसन्न भुजाओं को समझना है, क्रमागत दो भुजाओं को हम आसन्न भुजा कहते हैं। जैसे यहाँ आकृति ये ABCD जो एक समांतर चतुर्भुज है, तो इसमें क्रमागत दो भुजा यानी आसन्न भुजा AB तथा BC हैं, BC तथा CD हैं। तो इनमें दो भुजाओं की लंबाई एक 51 सेंटीमीटर है, एक 37 सेंटीमीटर है। तो बड़ी भुजा को हम 51 सेंटीमीटर कर लेते हैं और छोटी भुजा को हम 37 सेंटीमीटर कर लेते हैं। तो इस तरह से हमारे समक्ष फिगर में दो भुजाएं क्लियर हो गई। अब कहता है इसका एक विकर्ण 20 सेंटीमीटर है। थोड़ा सोचिए, यदि हम इनकी बड़ी विकर्ण खींचे तो वो लगभग 50 सेंटीमीटर से बड़ा ही होगा, छोटा नहीं हो सकता। तो इसीलिए इसकी जो छोटी विकर्ण होगी वो कितनी होगी, 20 सेंटीमीटर होगी। तो हम छोटी विकर्ण खींच लेते हैं 20 सेंटीमीटर। फिगर में ही पता चल जाता है, जो विकर्ण 20 कह रहा है तो AC ही दिया हुआ। अब थोड़ा समझिए आप लोग, जो इनका पहले हमसे परिमाप पूछा जा रहा है, तब फिर क्षेत्रफल। इसका क्षेत्रफल के लिए फॉर्मूला हम पढ़े हैं आधार गुना ऊंचाई, लेकिन इसमें तो आधार दी गई है लेकिन ऊंचाई की चर्चा नहीं की है। तो इस सवालों को किस प्रकार से हम करेंगे तो वो हम आगे बतला रहे हैं। पहले हम इनके परिमाप को ज्ञात कर लें। परिमाप ज्ञात करने के लिए क्रमागत दो भुजाएं यानी आसन्न भुजाएं मालूम होनी चाहिए, दी गई है।
तो देखिए इनका सॉल्यूशन, त्रिभुज समांतर चतुर्भुज यानी पैरेललोग्राम ABCD में AB बराबर 37 सेंटीमीटर, भुजा AB बराबर 37 सेंटीमीटर, भुजा BC बराबर 51 सेंटीमीटर एवं यहाँ पे ये भुजा हम क्लियरली लिख दें में भुजा AB बराबर, भुजा BC बराबर एवं विकर्ण AC बराबर 20 सेंटीमीटर। तो सबसे पहला सवाल, समांतर चतुर्भुज का परिमाप ज्ञात करना। तो चूंकि समांतर चतुर्भुज का परिमाप बराबर होता है 2 इंटू आसन्न भुजाओं का योगफल, आसन्न भुजाओं का योग। देखिए 2 इंटू आसन्न भुजाएं क्या है, AB प्लस BC। AB कितना 37 सेंटीमीटर और BC कितना 51 सेंटीमीटर। इन दोनों को जोड़ दे तो 2 इंटू 7 1 8 5 3 8 88 सेंटीमीटर। 88 गुना 2 8 दूना 16, 8 दूना 16 1 17, 176 सेंटीमीटर। 176 सेंटीमीटर इस समांतर चतुर्भुज का परिमाप हो गया। यदि हमें क्रमागत दो भुजा मालूम हो तो इनके हम परिमाप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। फॉर्मूला होता है 2 इंटू आसन्न भुजाओं का योग, या हम क्रमागत भुजाओं का योग भी कहते हैं। अब इसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो अभी हम बोले थे जो इनके क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें हाइट नहीं मालूम है तो हम उस फॉर्मूला का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। 1 मतलब आधार गुना ऊंचाई। यहाँ पे हाइट मालूम होता तो इस फॉर्मूला की सहायता से बस हम 2 स्टेप में इसका आंसर प्राप्त कर लेते। लेकिन यहाँ पे देखिए इनके विकर्ण AC मालूम है, AB भुजा AB मालूम है, भुजा BC मालूम है। तो इन तीनों भुजाओं से एक ट्रायंगल का निर्माण हो रहा है। ABC एक ट्रायंगल है। हमें मालूम है, थोड़ा देर पहले हम विशेषता में आप लोगों को बतलाए थे, जो समांतर चतुर्भुज का प्रत्येक विकर्ण समांतर चतुर्भुज को 2 बराबर क्षेत्रों में बांटता है। तो अर्थात यहाँ पे तब हमें फॉर्मूला हो जाएगा समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल के लिए 1 2 इंटू ट्रायंगल ABC का एरिया। तो चलिए देखते हैं, पहले एरिया मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC निकाल लें, ठीक है ना। तो लिखिए पहले त्रिभुज, और ये भी एक चीज और सोचना है आप लोगों को, जो इस ट्रायंगल का जो आप लोग एरिया निकालने के लिए जाइएगा तो इनकी तीनों भुजाएं असमान हैं, तीनों भुजाओं की लंबाई भिन्न भिन्न है। तो इसका क्षेत्रफल हम केवल और केवल हीरोन सूत्र की सहायता से प्राप्त कर सकते हैं। तो हीरोन सूत्र का ही प्रयोग करके हम यहाँ ट्रायंगल ABC का एरिया निकालेंगे। तो देखिए सबसे पहले इस आकृति को लिखेंगे त्रिभुज, मान लेते हैं, माना कि त्रिभुज ABC की भुजा AB को हम A मान ले, A बराबर 37 सेंटीमीटर, B बराबर 51 सेंटीमीटर तथा C बराबर 20 सेंटीमीटर।
ट्रायंगल पढ़ाते समय हम पिछले पार्ट में आप लोगों को बता चुके हैं, त्रिभुज के शीर्षों को हमेशा अंग्रेजी के बड़े अक्षरों द्वारा सूचित किया जाता है, लेकिन त्रिभुज के भुजाओं को अंग्रेजी के छोटे अक्षरों द्वारा हम सूचित करते हैं। जैसे स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, इनकी तीनों भुजाओं को डिनोट कर लिए। अब चलिए इनमें क्या करते हैं, इनके अर्ध परिमाप ज्ञात करते हैं। कारण है हीरोन सूत्र कहता है, उनका जो फॉर्मूला होता है रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, यानी ए बी सी यही भुजा है, एस अर्ध परिमाप होता है। तो परिमाप क्या हो गया, ए प्लस बी प्लस सी, अर्ध परिमाप ए प्लस बी प्लस सी बाय 2। तो अर्ध परिमाप को हम संकेत में कहते हैं एस, चूंकि एस बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी बाय 2, यानी हम कहेंगे तो या एस बराबर, तो ए का वैल्यू 37 सेंटीमीटर प्लस बी का वैल्यू 51 सेंटीमीटर प्लस सी का वैल्यू 20 सेंटीमीटर बाय 2, यानी बराबर। अब जोड़ के देखिए, 7 1 8, 3 5 8, 8 2 10, यानी 108 सेंटीमीटर बटे 2, यानी बराबर हम कह लें तो 54 सेंटीमीटर होगा। यानी एस का वैल्यू कितना निकल गया, 54 सेंटीमीटर। अब हमें क्या करनी है, एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी वाले फॉर्मूला जो होते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल, उसमें इसको पुट करना। देखेंगे चूंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हीरोन सूत्र का प्रयोग करेंगे, रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी बराबर रूट अंडर एस का वैल्यू 54 इंटू में फिर 54 माइनस ए का वैल्यू 37 इंटू एस का वैल्यू फिर 54 माइनस बी का वैल्यू 51 फिर इंटू फिर 54 माइनस सी का वैल्यू 20। देखिए क्षेत्रफल प्राप्त कर रहे हैं, यहाँ पे सभी भुजाओं की जो लंबाई के लिए मात्रक का प्रयोग होता है सेंटीमीटर, तो यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा बराबर रूट अंडर 54 गुना 54 में से 37 को घटाइए तो 14 में से 7 गया 7, अब यहाँ पे 4 में से 3 गया 1, 17 गुना 54 में से 51 को घटाइए 3 गुना 54 में से 20 को घटाइए 34। क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर स्क्वायर में, रूट से बाहर रखना है सेंटीमीटर स्क्वायर को। कारण है यहाँ सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर, यदि हम करने के लिए जाए तो सेंटीमीटर के पावर 4, यही लेके हम पहले ही बाहर निकाल लिए। फिर रूट अंडर गुना 54 यानी 3 के पावर में 3 गुना 2, फिर गुना 17 गुना 3 गुना 34 जो है वो क्या होता है 2 गुना 17। अब ये आगे सेंटीमीटर स्क्वायर, 3 के पावर 3 गुना 3 तो 3 के पावर में 4 गुना 2 इंटू 2 तो 2 के पावर में 2, 17 इंटू 17 तो 17 के पावर में 2, ये सेंटीमीटर स्क्वायर। बाहर क्या निकलेगा 3 के पावर 2 गुना 17, 17 दूनी 34, 34 गुना 9 तो 9 चौके 36, उसके बाद 9 तिया 27 3 30, 306 सेंटीमीटर स्क्वायर इनका क्षेत्रफल हो गया। इस तरह से हम क्या करते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल पहले प्राप्त करते हैं। ये आंसर नहीं है, सॉरी ये आंसर नहीं है, क्योंकि हमको समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो लिखेंगे चूंकि समांतर चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर 2 इंटू त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 2 गुना 306 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी हम बोलें तो 612 सेंटीमीटर स्क्वायर
इसका क्षेत्रफल हो गया। तो इस तरह से यदि इस तरह के सवाल आप लोगों से पूछे जाए तो हमको नहीं लग रहा अब दिक्कत होगी आप लोगों से। बस ये नहीं खोजना है हर एक जगह वो आधार गुना ऊंचाई वाला फॉर्मूला लगाना है, यानी इस तरह के सवाल भी आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। तो इस तरह के सवाल यदि आ जाए तो बस इस कॉन्सेप्ट को याद रखना है, जो समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं, प्रत्येक विकर्ण समांतर चतुर्भुज को दो बराबर क्षेत्रों में बांटती है, इसीलिए यहाँ के जो प्रत्येक त्रिभुज जो बनने वाले हैं वो समांतर चतुर्भुज का आधा होगा, यानी त्रिभुज का मतलब समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होगा वो इस त्रिभुज का 2 गुना होगा। तो बस वही फॉर्मूला लगा करके इसका हम वैल्यू प्राप्त कर लेते हैं। तो चलिए अब इसके अगले टाइप के सवाल को देखते हैं। समांतर चतुर्भुज से संबंधित अगले टाइप के क्वेश्चन आप लोगों को बोर्ड पे दिख रहा होगा। दिया है एक समांतर यानी किसी समांतर चतुर्भुज के आधार एवं ऊंचाई में 3:2 का अनुपात है, यानी क्लियर नहीं कहा जो कितना इनका ऊंचाई और कितना आधार है, बस यहाँ पे रेशियो दिया है उनका और क्षेत्रफल दिया है 600 वर्ग मीटर यानी 600 मीटर स्क्वायर। तो इनके आधार तथा ऊंचाई कितनी है वो हमको प्राप्त करना है। तो चलिए इनके सॉल्यूशन को हम देखते हैं। सबसे पहले एक हम फिगर का निर्माण कर लें। इस फिगर में आप लोग समझिए, यदि आधार हम BC लेते हैं, इनको हम आधार कहते हैं, तो इनकी ऊंचाई इनकी सम्मुख शीर्ष से इस पे डाला गया लंब AE क्या हो जाएगा, ऊंचाई हो जाएगा। क्या होगा, ऊंचाई हो जाएगा। अब थोड़ा आगे समझिए आप लोग, इनमें आधार और ऊंचाई का अनुपात दिया है, तो अनुपात दिया है तो अनुपातिक राशि हम कुछ मान लेते हैं। तो मान लेते हैं अनुपातिक राशि x, इसीलिए समांतर चतुर्भुज की आधार एवं ना, पहले आधार है तो पहले आधार बराबर, देखिए अनुपात में आधार एवं ऊंचाई, तो पहले जो भी आंकड़ा दिख रहा है वो आधार को बतलाता है। तो यानी आधार 3:2 मतलब आधार एवं ऊंचाई 3:2 है, तो आधार 3 गुना x हो जाएगा यानी 3x। अब आगे देखिए इनमें ऊंचाई और ऊंचाई बराबर वो 2 है तो 2x हो जाएगा। अब प्रश्न से हमें मालूम है क्षेत्रफल कितना है, लिखेंगे चूंकि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल दी गई है वो कितना 600 वर्ग मीटर, तो हम लिखेंगे 600 मीटर स्क्वायर, 600 मीटर स्क्वायर। आप लोगों को मालूम होगा समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुना ऊंचाई, बराबर 600 मीटर स्क्वायर। आधार हमें मालूम है 3x, इंटू में ऊंचाई भी हमें मालूम है 2x, बराबर 600 मीटर स्क्वायर। यानी हम इसको कैलकुलेट करें तो 6x स्क्वायर बराबर 600 मीटर स्क्वायर, या x स्क्वायर बराबर 600/6 मीटर स्क्वायर, या x बराबर
तो यहाँ पे देखिए प्लस माइनस रूट अंडर, यदि भाग लगाते हैं तो इसे कट जाता है 100 मरतबे, तो 100 मीटर स्क्वायर। लेकिन जब भी क्षेत्रफल से संबंधित सवाल को हम करते हैं तो प्लस माइनस का प्रयोग नहीं भी करेंगे तो चलेगा, क्योंकि हमेशा याद रखना है इसके आंसर पॉजिटिव वैल्यू लिए जाते हैं इनमें, तो पॉजिटिव वैल्यू ही लेके चलें। या x बराबर, तो 100 का वर्गमूल 10 होता है, मीटर स्क्वायर अंदर में जाएगा, तो मीटर स्क्वायर का वर्गमूल मीटर होता है। तो x बराबर हमको कितना निकल गया, 10 मीटर। जब x बराबर 10 मीटर है तो आधार कितना है, देखिए आप लोग, आधार 3x है ना, तो चूंकि आधार बराबर 3x, यानी इसीलिए आधार बराबर हमको x का वैल्यू यहाँ पुट कर देना है, तो 3 इंटू एक्स का वैल्यू 10 मीटर, तो कितना आ गया, 30 मीटर हो गया इसका आधार। और ऊंचाई बराबर भी हमको मालूम है, और इसकी जो ऊंचाई है वो x के टर्म में कितनी, 2x है, x का वैल्यू मालूम कर लिए 10 मीटर, तो 10 दूनी 20 मीटर। अतः समांतर चतुर्भुज के आधार 30 मीटर एवं ऊंचाई, यानी इसकी हाइट जो है वो 20 मीटर है। इस तरह से यदि ये क्वेश्चन पूछा जाए तो मेरा जवाब यही रहेगा, और मेरा बनाने का तरीका भी यही होना चाहिए, और आराम से हम इनके आंसर तक पहुंच गए। तो आप लोगों को यदि इससे जुड़े हुए इस तरह के सवाल पूछे जाए तो गारंटी है जो अब आप गलती नहीं करेंगे। तो चलिए अब इनसे जुड़े अगले टाइप के सवालों को देखते हैं। समांतर चतुर्भुज से जुड़े अगले टाइप के सवाल आप लोगों के समक्ष बोर्ड पे दिख रहा होगा। दिया है एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 72 सेंटीमीटर स्क्वायर है, यदि उसका एक शीर्षलंब तदनुरूपी आधार तथा आधार का 2 गुना, शीर्षलंब जो है तदनुरूपी आधार का 2 गुना हो तो आधार तथा शीर्षलंब ज्ञात करें। तो देखिए बोर्ड पे हम पहले समांतर चतुर्भुज का फिगर बना दें। तो इस समांतर चतुर्भुज का नाम हम ABCD रख देते हैं। तो इसका जो क्षेत्रफल है, यानी ये जो क्षेत्र है इसका 72 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और इसका शीर्षलंब, यानी हम शीर्षलंब यहाँ AE खींच लें, यानी जिनको हम हाइट कहते हैं, वो शीर्षलंब जो है तदनुरूपी, यानी इसके जो है इसी का आधार का 2 गुना हो। आधार यदि शीर्ष A से BC पे BE लंब है तो आधार BC होगा, तो हम इसे आधार कहते हैं। तो ये क्या हो गया, लंब, यानी इनकी ऊंचाई हो गई, यानी शीर्ष लंब है। तो इनमें एक रिलेशन हुआ है बाबू समझना, यहाँ पे तदनुरूपी आधार का 2 गुना है, कौन, शीर्षलंब। तो चलिए इनके सॉल्यूशन को देखते हैं। लिखेंगे यहाँ पे क्षेत्रफल तो दिया, लेकिन इनके भुजाओं में एक रिलेशन है, स्पष्ट नहीं है कौन सी, मतलब आधार कितनी है, शीर्षलंब कितनी है, तो कौन मतलब किसके ऊपर डिपेंड करता है, तो शीर्षलंब आधार का 2 गुना है, तो हम आधार मान ले तो शीर्षलंब निकल जाएगा आसानी से, हम कहेंगे वो 2 गुना हो जाएगा। तो मान लेते हैं समांतर चतुर्भुज का आधार बराबर x, आधार बराबर x, इसीलिए प्रश्न के अकॉर्डिंग देखिएगा शीर्षलंब बराबर शीर्ष
लंब। तो क्या है, आधार का 2 गुना है, तो ये x है तो ये 2x हो जाएगा। दिया है चूंकि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 72 सेंटीमीटर स्क्वायर। हम यहाँ पे समांतर चतुर्भुज का फॉर्मूला जानते हैं, तो या कह सकते हैं आधार गुना ऊंचाई बराबर 72 सेंटीमीटर स्क्वायर। या आधार हमें मालूम हो गया, x मान चुके हैं, इंटू में शीर्षलंब 2x बराबर 72 सेंटीमीटर स्क्वायर, या 2x स्क्वायर बराबर 72 सेंटीमीटर स्क्वायर, या 2 से 36 मरतबे कट गया, या x स्क्वायर बराबर 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, या x बराबर प्लस माइनस फिर होगा, लेकिन हम यहाँ क्षेत्रमिति से संबंधित सवालों में प्लस माइनस सिंबल को लेकर के नहीं, केवल प्लस वाले को लेके चलते हैं। कारण है कोई भी भुजा की लंबाई जो होगी वो धनात्मक ही होती है, ऋणात्मक नहीं हो सकती है। 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, या x बराबर 36 का वर्गमूल 6 सेंटीमीटर स्क्वायर का सेंटीमीटर। तो x बराबर हमें क्या प्राप्त हुआ, 6 सेंटीमीटर। तो इसी के आधार पे हम कह सकते हैं जो समांतर चतुर्भुज का आधार बराबर, अब क्या निकालना है, समांतर चतुर्भुज का आधार बराबर, तो कितना माने हैं x बराबर 6 सेंटीमीटर, और शीर्षलंब इसका 2 गुना है, शीर्षलंब बराबर, तो 2x, तो 2 इंटू एक्स का वैल्यू 6 सेंटीमीटर यानी 12 सेंटीमीटर। अतः हम क्या कह सकते हैं, अतः समांतर चतुर्भुज की आधार 6 सेंटीमीटर एवं शीर्षलंब 12 सेंटीमीटर है। तो इस सवाल के अकॉर्डिंग हमको आधार 6 सेंटीमीटर और शीर्षलंब 12 सेंटीमीटर निकल के आता है। तो आप लोगों को समांतर चतुर्भुज से जुड़े यदि कोई और भी सवाल प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, और आप लोग इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।